क्या कुरान के हर सूरे में पहली नज़र सिर्फ मर्दों तक ही महदूद है? अगर इसका जवाब आप हाँ में देते हो तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ उन खवातीन के बारे में जिनका कुरान में जिक्र किया गया है। अगर आप ताकत, सब्र और ईमान की असली मिसाल देखना चाहते हो तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि कुरान को बेहतर तरीके से समझना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हर इंसान इन खवातीन के बारे में जाने और इनसे सीखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस हमेशा लेकर आ सकूं। सबसे पहले हैं हज़रत मरियम। कुरान में ये वाहिद खातून है जिनका नाम सीधा जिक्र हुआ है। हज़रत मरियम की कहानी शुरू होती है एक माँ की नीयत से। हज़रत मरियम के वालिदा ने अल्लाह से कहा कि अगर तू मुझे औलाद दे तो मैं उसे तेरी राह में कुर्बान कर दूँ, लेकिन उन्हें बेटी पैदा हुई। फिर भी उनकी नीयत बदली नहीं। वही नीयत हज़रत मरियम की ज़िंदगी का नूर बन गई। हज़रत मरियम ने अपना बचपन इबादत में गुजारा, लोगों से कम और अल्लाह से ज़्यादा करीब। फिर जब वो बड़े हुए उन पर एक बड़ा इम्तिहान आया। हज़रत मरियम अकेले थे, उन पर सवाल उठे, मगर उन्होंने खामोशी को अपना जवाब बनाया और अल्लाह ने उस खामोशी को इज़्ज़त में बदल दिया। हज़रत मरियम ने अल्लाह के हुक्म से एक बच्चे को जन्म दिया और अल्लाह ने उस बच्चे को बोलने की ताकत दी। हज़रत मरियम हमें ये सिखाते हैं कि हमेशा सब्र और हया बरकरार रखना, और ये कि कभी कभी खामोशी भी इबादत होती है। अगले वाहिद खातून जो कुरान में मौजूद है वो है हज़रत मरियम के वालिदा। उनके शौहर का नाम इमरान था। उनकी बस एक नियत की वजह से हम सभी को हज़रत मरियम जैसे बुलंद मकामात मिले। इससे हम ये सीख सकते हैं कि अल्लाह को दी गई सच्ची नियत तकदीर बदल सकती है। अब आप मुझसे ये पूछेंगे कि तुमने हज़रत खदीजा, हज़रत फ़ातिमा और हज़रत आयशा के बारे में अभी तक कुछ बताया ही नहीं। तो इस बात के लिए कुरान और हदीस का फ़र्क समझना ज़रूरी है। बेशक इन सभी के मकाम इस्लाम में बहुत बुलंद है, लेकिन उनका जिक्र कुरान में नाम के साथ नहीं बल्कि हदीस, सीरा और इस्लामिक हिस्ट्री में तफसील से मिलता है। अगर आपको उन पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगले खातून जो कुरान में मौजूद है वो है मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा। जब फ़िरौन का दौर था तब उसने ये हुक्म दिया था कि हर एक लड़का जो बनी इज़राइल में पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा। तब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के वालिदा को तवक्कुल का पैगाम दिया था और तसल्ली दी कि वो उनका बेटा बचा लेंगे। अल्लाह ने एक छोटी सी नदी में भी मूसा अलैहिस्सलाम को बचा कर रखा और फ़िरौन के घर में ही मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और आगे चलकर उसकी बादशाहत को उन्होंने गिरा दिया। इस पूरे वाक़ये को अच्छे से समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखिए जो सूरा अल कसस पर है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी माँ का सबसे बड़ा इम्तिहान छोड़ देना होता है और अल्लाह की रहमत बाद में ज़ाहिर होती है। हज़रत असिया, फ़िरौन के बीवी जो घर के सोना समंदर और ताज तराई में रह कर भी अल्लाह से डरते रहे। हज़रत असिया ने ही मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन से बचाया था। हज़रत असिया ने अल्लाह से ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपनी जन्नत में एक घर बना दे और मुझे जालिम फ़िरौन से निजात दे। अल्लाह ने उन्हें मिसाल बना दिया, इसलिए नहीं कि वो महल में रहते थे बल्कि इसलिए कि उनका ईमान ताकतवर था। हज़रत असिया हमें ये सिखाते हैं कि ईमान हालत का मोहताज नहीं होता, वो दिल से ज़िंदा रहता है। अगले वाहिद खातून जो कुरान में मौजूद है वो है हज़रत बिल्कीस, शेबा की रानी। हज़रत बिल्कीस शेबा की रानी का सिर्फ ताज नहीं पहनते थे बल्कि हुकूमत भी करते थे। हज़रत बिल्कीस और उनकी कौम सूरज की किरणों के आगे सर झुकाया करते थे। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें दावत पर बुलाया ताकि वो उन्हें सच्चाई की राह पर चला सकें, और आखिर में हज़रत बिल्कीस ने सच को कबूल किया। हज़रत बिल्कीस हमें ये सिखाते हैं कि अच्छी हिदायत वही होती है जिसमें समझ भी हो और झुकने का जज्बा भी। कुरान में दो मिसालें बहुत ज़रूरी तौर पर दी गई हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवियाँ। ये दोनों औरतों ने आखिर तक भी ईमान नहीं लाया, हालांकि ये दोनों नबियों के घर में रहते थे।
सही गलत देख रहे थे, फिर भी इन्होंने ईमान का रास्ता नहीं चुना। अल्लाह ने इस मिसाल के जरिए ये साफ बता दिया कि हर इंसान का फैसला और हर इंसान का हिसाब अलग होता है। वैसे ही जैसे लूत अलैहिस्सलाम के बीवी पत्थर में तब्दील हो गए थे। इस वाक़ये से हमें ये सख्त सबक मिलता है कि आखिरत में कोई किसी के काम नहीं आता। हर शख्स अपना बोझ खुद उठाता है। अगली खातून जिसका सूरा अल मसद में जिक्र किया गया है वो है अबू लहब की बीवी उम्मे जमील। कहने को तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सगी चाची थी, मगर उसने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। कुरान में उसे आग का बोझ उठाने वाली के तौर पे बयां किया गया है। वो हर तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नफरत फैलाती, उन्हें नीचा गिराती, उनके लिए हर वक्त मुश्किलाहट खड़ी करती, उनके चलने वाले रास्तों में कांटे डाल देती। इसलिए अल्लाह ने अबू लहब और उसकी बीवी के लिए सख्त अजाब लिखा है। कुरान में और भी औरतें अक्सर मिसाल के तौर पर बताई गई हैं, कभी सब्र की मिसाल, कभी ईमानदारी और कभी हिकमत की। इन वाक़यात का मजमुआ ये बताता है कि इम्तिहान हर शख्स के लिए अलग है, लेकिन इज्जत और ईमान दोनों ही उसका जवाब हो सकते हैं। अगर आप आज कोई मुश्किल में हैं तो हमेशा इनकी मिसालें याद करिए और इनसे हिम्मत लीजिए। अल्लाह ने इन औरतों को मिसाल बनाया ताकि हर दौर की औरत और हर दौर का मर्द सीख सके कि सब्र और ईमान का असली मतलब क्या होता है। जिस तरह अल्लाह ने इन खवातीन की हिफाजत और रहनुमाई की, वही रब अर रहमान है, सबसे ज़्यादा मेहरबान और बड़ा रहम करने वाला। इसलिए अल्लाह पर पूरा भरोसा रखिए, वो सब कुछ आसान कर देगा। रमज़ान का महीना चल रहा है एंड मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए और आगे आने वाली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी करिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगली वीडियो किस सूरे पर देखना पसंद करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।